चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ। रेलवे को वापस करो, रेलवे को वापस करो, रेलवे को वापस करो, रेलवे लाइन नामंजूर, रेलवे लाइन नामंजूर, हम क्या चाहते इंसाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि यहाँ काकापोरा से शोपियां तक एक रेलवे ट्रैक बनेगा, रेल चलाई जाएगी फ्रॉम काकापोरा टू शोपियां। हर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नेशनल प्रोग्रेस के लिए, नेशनल ग्रोथ के लिए ठीक होता है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले लोगों की एक्टिव डिमांड होनी चाहिए। अगर हम जो हमारे एमपी है सेंट्रल श्रीनगर के एमपी आगा रूहुल्ला साहब ने, उन्हें कैटेगरिकली पार्लियामेंट में कहा कि कश्मीरी लोग, साउथ कश्मीरी जो लोग हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट के, इनकी कोई रेल की डिमांड ही नहीं है। अगर रेल की डिमांड नहीं है, इफ यू डोंट टेक पीपल इनटू कंसल्टेशन, इफ यू डोंट टेक द कंसेंट, इट बिकम्स कॉलोनियल, इट बिकम्स कोर्शन रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मुझे लगता है अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट आप लोगों की राय लिए बिना ही थोपेंगे, इट बिकम्स इम्पोशन, जो ठीक नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर लोगों की डिमांड ही नहीं है तो रेल आप क्यों बनाओगे। दूसरी सबसे जरूरी बात, ये पुलवामा और शोपियां है, ये कंट्री के वाइटल हॉर्टिकल्चर या एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स है। ये यहाँ जो सारा जो एप्पल कंट्री का मोस्ट ऑफ द एप्पल प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम J&K, देन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये जमींदार है इन गाँवों के, यहाँ मैं बात करूंगा बबहारा, सोनासांबिल, टिक्केन या बेलो या आगे जो भी गांव है, ये सारे डिपेंडेंट हैं ऑन दीज वाइटल एग्रीकल्चर लैंड्स है। दिस इज देयर ओनली एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप इनको डिप्राइव करोगे, यहाँ से रेल बनाओगे, यू आर कैरिंग रेल ऑन देयर रोड्स, ऑन देयर हाउसेज एंड ऑन द पीपल देमसेल्व्स। इसलिए हम चाहते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं सेंट्रल रेल मिनिस्ट्री से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल LG से, चीफ मिनिस्टर से, कि वो मिले, लोगों से बात करें और समझे कि हमें रेल जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। ये बड़ा मसला है। देखिए ये जो गांव है, अगर मैं इन 4-5 गांवों की बात करूं तो यहाँ पे CSIR का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का बड़ा एक प्रोजेक्ट है। हजारों कनाल्स उनने ऑलरेडी लिए हैं। तो वी हैव स्मॉल फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ लैंड लेफ्ट विद द पीपल हु आर डिपेंडेंट एंटायरली सोली ऑन दीज लैंड। अगर जमीन लोगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी ये रेल आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तबाह नहीं कर सकते हो फॉर ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, दैट इज इकोलॉजिकल इग्नोरेंस, एरोगेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो हम चाहते हैं यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं कि ये रेल अभी मनसूख की जाए, कैंसिल की जाए। जब लोगों की डिमांड ही नहीं है, आप क्यों थोपते हो इन पर। तो मैं आपको नुकसान की बात बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट इट विल इम्पैक्ट डेली वेजर ऑफ यूपी, डेली वेजर ऑफ बिहार। वो बिहारी बेचारा या यूपी का मजदूर यहाँ काम करने आता है, ही इज डिपेंडेंट, हिज फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन दीज फार्म्स। गवर्नर से, ऑनरेबल गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करते हैं, रेल मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करते हैं, अश्विनी विश्वनाथ सर से या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें। इनफैक्ट वी रिक्वेस्ट दी करंट गवर्नमेंट इन J&K कि इस पे गौर करें, इसको रिव्यू कर ले, रिकंसिडर कर ले प्रोजेक्ट को। अभी रेल की जरूरत नहीं है। थैंक यू जी। हमारा ये मसला है कि तकरीबन 1-1.5 साल पहले यहाँ पे सर्विस का सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर पता करने पे ये पता चला कि असल में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का एक प्रपोजल है। और ये जो रेलवे लाइन है, यहाँ से हमारे हॉर्टिकल्चरल लैंड से, हमारी फर्टाइल लैंड है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, मैच्योर एप्पल ऑर्चर्ड्स है, तकरीबन 30-35 साल पहले हमने ये पौधे लगाए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। अगर ये रेलवे ट्रैक किसी सेंसिटिव एरिया को जोड़ता या किसी बॉर्डर एरिया से गुजरता या इसमें मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मामला होता या फ्रेट पोटेंशियल होता तो समझ सकते थे, हम उसको रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो प्रपोजल है, ये हमने इनको कनेक्ट करना है ये काकापोरा को शोपियां के साथ। ये तकरीबन डिस्टेंस कितनी बनती है, 20-25 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, इसकी कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ही नहीं, नॉन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। अब आप हॉर्टिकल्चरल लैंड को अगर आप उसमें से लाइन गुजारेंगे तो उसका एक असर होगा, उसकी बहुत बुरी रैमिफिकेशन हो सकती है, हमारी इकोनॉमी उससे असरअंदाज होगी। ये हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, ये हमारी सोशल लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अगर आप देख सकते हो कि आज का नौजवान जो है, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मैं देख सकता हूँ तकरीबन 20-25 मुझे नजर आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। अब उसके बाद वो खेती बाड़ी करते, अब जब आप उनकी खेती उनसे छीन लेंगे, आप मुझे बताइए वो क्या करेंगे फिर। तो सिर्फ इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है। तो वो नौजवान कल जाके नशा करेगा तो वो जहनी अमराज में मुब्तला होगा। तो इसके बहुत सारी मैंने कहा इसके इट विल हैव डेंजरस रिपरकशंस। तो मेरा मुतालबा ये है कि ये इस रेलवे लाइन को इंटायरली ड्रॉप किया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी कोई जरूरत है। और ये जो सरकार है, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ जो करंट डिस्पेंसेशन है, इनका नारा भी है, इनका स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। और हम मानते हैं उसको, सबका साथ, लेकिन वो विकास के हम खिलाफ नहीं है।
है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो और चारों तरफ से विकास हो, लेकिन उसमें सबका साथ होना चाहिए, जो इस करंट डिस्पेंसेशन का, जो एनडीए सरकार का जो नारा भी है। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि बहुत अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने सिस्टम को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन भी किया, ट्रांसपेरेंसी है। आजकल आप दफातर में जाएंगे, वहाँ पे आपको इम्प्रूव वर्क कल्चर नज़र आएगा। और हम मानते हैं ये पीपल फ्रेंडली सरकार है, ये अवाम दोस्त सरकार है, लोगों के खिलाफ नहीं है। बस हमारा इनसे मुतालबा ये है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, इसको रिकन्सिडर किया जाए, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आपका इनपुट जो आउटपुट रेशियो जो है, मुझे लगता है इसमें जो आपका इनपुट जो है वो आउटपुट को आउटवे करता है। इसमें आपका ज़्यादा खर्च आएगा, लेकिन इसका ज़्यादा आउटपुट, इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो हमारा जो मुतालबा ये है कि इसको फिर से नजरसानी की जाए इस पे, और इस प्रोजेक्ट को इंटायरली ड्रॉप किया जाए। इसकी ज़रूरत है ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग रोड्स है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको वाइडन करे। अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हो तो वो उससे बेहतर हो सकती है। 20 आप शोपियान का बंदा, अगर आप उसको उसका रेलवे स्टेशन पड़ेगा, मान लीजिए ट्रेन में, तो वो निकलेगा 15-20 मिनट का सफ़र करके, फिर पहुंचेगा ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन में चढ़ेगा, फिर उसका दूसरा स्टेशन होगा वहाँ पे, कहाँ पे, मान लीजिए मंगामा में, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर गाड़ी पकड़ेगा, फिर पहुंचेगा कहाँ पे, डीसी ऑफिस। तो मुझे लगता है तब तक तो वो श्रीनगर पहुंच जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि इसको पूरी तरह से शैलो करने की जरूरत है, लेकिन अब अगर आप चाहते हो तो फिर इसको रिअलाइन किया जाए। वो हमारी दूसरी डिमांड हो सकती है। पहली हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि यहाँ से कोई भी रेलवे लाइन, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं।